आप सभी प्रियों का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का कि उन्होंने एक दिन फिर से हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम जैसा हमने डिसाइड किया था और जैसा हमने सोचा था कि आज के दिन मतलब कल में हो करके हमने सोचा था कि आज के दिन हम एक स्टडी करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, उस दिन को प्रभु ने हमारे जीवन में लाया। हम भले चंगे पाए जाते हैं, अपने प्रियों के बीच में हैं और एक ऐसे समय में है फिलहाल जो इससे बहुमूल्य समय और इससे आनंदित और आशीषित समय और स्थान मैं नहीं समझ सकता कि परमेश्वर के चरणों में छोड़ करके कहीं और हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी प्रियों का धन्यवाद करता हूं, और खास करके मेरे उन प्रियों का भी जो पहली बार जुड़े हमारे साथ में। आप सबों को भी प्रभु में प्रेम नमस्कार, और हमारे प्रेम को आप ग्रहण करें। प्रभु आप सभी के साथ हो, और जरूर सब बातों से ऊपर आज के वचन के द्वारा आप हम आपसे और मेरे उन पुराने ओल्ड इज गोल्ड प्रियों के साथ हो, और उनको भी प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करे जैसा वो हमसे हमेशा बात करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का एक विशेष वचन है, और मेरा विश्वास ऐसा है कि विश्वास से सुनने वाला आज बहुत सारे बंधनों से आजाद हो जाएगा, और उन उदासी से जिसमें हम जूझते हैं, कभी गिरना कभी उठना और मन उदास हो जाना और पीछे हट जाता है कई बार, उन बातों से प्रभु आज हमें जरूर आजाद करेंगे। और आप आज बहुत ही एक ऐसा आनंद का दिन होगा, मैं समझता हूं कि आप अपने परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को और अच्छे से पहचानेंगे, समझेंगे, और वो जितनी बातें रही है पास्ट में सब भूल करके उस दौड़ में कंटिन्यूअसली दौड़ेंगे, और प्रभु हमारी सहायता करेंगे। देखिए, ये जीवन ऐसा है कि जब परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया, तो जैसा बाइबल में लिखा है, उन्होंने सृष्टि के रचने से पहले हमको एक्चुअल में डिसाइड कर चुका था कि ये इस समय इस काल में पैदा होगा, यहाँ ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा करके। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का कि उन्होंने मुझे और आपको अपने उस पवित्र बुलाहट में अपने पुत्र के नाम से बुला लिया। मेरे प्रिय, हम उसके पुत्र के नाम को जान सके। और जब एक बहुत लंबा समय हम बिता लेते हैं उसके नाम को जाने बिना, जैसे पौलुस के जीवन को आप देखिए। मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वो चेलों के द्वारा प्रचार करे, वो 30 33 33.5 करीब साल तक इस पृथ्वी पे थे, प्रचार किए, परंतु जानबूझ करके पौलुस से नहीं मिले इस बीच में। देखिए, पौलुस से उनका मुलाकात हुआ ही नहीं उनके इतने साल के जीवन में, उनके सेवकाई में। पौलुस कहीं और अपना काम कर रहे थे, कुछ और सीख रहे थे। वहीं यीशु इस पृथ्वी पे आए और चले गए, और जब चले गए, समय पूरा हुआ, तब पौलुस से उनका भेंट हुआ, शरीर में नहीं परंतु दर्शन के द्वारा। परंतु पौलुस परमेश्वर के जो प्लानिंग है उसमें बहुत पहले से थे, बट उनका समय नहीं आया था बस। उसी प्रकार मैं और आप भी परमेश्वर के प्लानिंग में आरंभ से थे प्रभु यीशु मसीह में। और जब हमने जीवन पाया, तो वो जो पुराना जीवन रहता है, और जब हम उससे लड़ते लड़ते प्रभु के आत्मा को पाने के बाद लड़ते लड़ते और उनका इनकार करते करते आगे आगे और आगे प्रभु यीशु मसीह के समान चलते और बनते चले जाते हैं, तब हम कई बार गिरते और उदास हो जाते, और कई बार परमेश्वर के उस स्वभाव को जो हमने सबसे पहले जाना था उसको जानने से इधर उधर हो जाते। कई बार ये हमारे पापों की वजह से होता है, कई बार घमंड की वजह से। मैं तो बोलता हूं कि जो आत्मिक घमंड एक मनुष्य को हो जाता है ना अंदर ही अंदर, उसकी वजह से ये अधिकतर बार होता है। कई बार उन पुराने पापों की वजह से, और कई बार ऐसा भी कि हम जैसे संगति में परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, जैसे चौकसी करना चाहिए, वैसा नहीं कर पाते तो हम गिर जाते हैं। परंतु परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे पुत्र अर्थात प्रथम पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ करता है या करती है, उसको उस
बहुत बार गिरना, उठना और संभलना पड़ता है। ये परमेश्वर को बहुत अच्छे से ज्ञात है। और खास करके वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और हम वो कठिन समय में जी रहे हैं जिनके बारे में चेलों ने बात किया था, प्रेडिक्ट किया था, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और इन कठिन समय में परमेश्वर को पता है कि हमें उसके अनुग्रह की जरूरत और भी ज्यादा कितनी है। आज आप देखिए संसार को कि किस किस प्रकार की अभिलाषाएं, किस किस प्रकार के शौक, किस किस प्रकार की चीजें आसपास में हैं, जिसके वजह से मन विचलित हो जाता है और इंसान उसमें कभी फंस जाता है और दूर चले जाता है प्रभु से। और जब वापस आना चाहता है तो एक चीज को वो भूल जाता है और वो सोचता है कि अब तो मुझे परमेश्वर कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। और इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर का और अपने प्रभु यीशु मसीह का सच्चा स्वभाव बताना चाहता हूं, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने आत्मिक जीवन में एक बूस्ट को महसूस करेंगे। और अगर आप उन बंधनों में कहीं जकड़े हुए हैं तो आज का वचन आपको जरूर आजाद करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये वचन मेरे नहीं, ये मेरे परमेश्वर के, जो उसने मुझे दिया और मुझे आजाद किया। जब हम सोच विचार में रहते ना प्रियो कि परमेश्वर माफ करेगा या नहीं करेगा, शायद अब मैं नरक चले जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब अचानक से मुझ पर कोई मृत्यु आ जाएगी, अब मैं कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा, अब मैं कभी परमेश्वर के वचन पे नहीं जा पाऊंगा, मेरा मन भी नहीं लगता है, वचन भी नहीं पढ़ते बनता है, गीत भी गाते नहीं बनता है। ये सब बातों को लेकर के एक डाउट रहता है कि परमेश्वर मुझे अब माफ नहीं करेगा, और इसीलिए एक व्यक्ति उससे दूर और दूर और दूर होते चले जाता है। परंतु यशाया नबी की पुस्तक और उसके 55 अध्याय से मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगा, उसके सबसे पहले गुण को, उसके आचरण को। यशाया 55 और उसके 6वें वचन में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। परमेश्वर ने अपना गुण बताया यहाँ पे। यशाया 55 का 6 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। और उसके बाद में 7वें वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, अपने सोच विचार छोड़कर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, और उसी में इधर उधर करते रहना और परमेश्वर के पास में नहीं जाना। 7 वचन फिर से पढ़ूंगा, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे। देखिए वो किन से बात कर रहा है, दुष्ट अनर्थकारियों से। वो परमेश्वर है जिसने उसने घृणा नहीं किया, परंतु बोल रहा है कि फिरो वापस और क्या करो, यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। उसने अपना स्वभाव बताया, क्या करेगा, दया करेगा। और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। पूरी रीति से मतलब 100% क्षमा कर देगा। और इस क्षमा को जो 100% परमेश्वर करता है, किस प्रकार करता है, 8 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मतलब अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना कि वो मुझे क्षमा करेगा या नहीं करेगा, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मैं वापस, ये मेरे और आपके विचार होते हैं, ये परमेश्वर के विचार नहीं। और इसीलिए उसने कहा 8वें में, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। इसीलिए 7वें वचन में क्या कह रहे हैं, तुम ये अपना सोच विचार छोड़ डालो और फिर आओ, नहीं तो अपने सोच विचार में पड़े रहोगे तो उसी में जकड़ जाओगे। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि अपने सोच विचार छोड़ो और मेरी ओर फिरो। और जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो क्या लिखा 8वें वचन में, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे नहीं है। तुम सोच रहे हो वह कैसे क्षमा करेगा, मैं बोल रहा हूं मैं तुमको 100% क्षमा कर दूंगा, तुम फिर से रिन्यू हो सकते। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति
और मेरी गति एक सी है। किसके विषय में बोला? क्षमा करने के विषय में। इतने स्पीड से परमेश्वर क्षमा कर सकता है ना, जितने स्पीड से हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जितने स्पीड से लाइट ट्रेवल नहीं करती ना, उतने स्पीड से परमेश्वर क्षमा करता। अपने परमेश्वर को के हृदय को जो जानते हैं ना, वो इस बात को जरूर समझेंगे। लाइट आपने देखा है, बिजली कैसे एक बार चमकती तो इधर से उधर एक बार ऐसे पहुंच जाती। मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा स्पीड से परमेश्वर क्षमा कर देता है। परंतु एक मनुष्य इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। वो अपने विचारों और उन कार्यों पर ध्यान देते रहता है। मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा किया, अब तो मैं ऐसा नहीं। वो उदास पे उदास होते रहता है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी ओर फिरोगे ना, तो मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे नहीं है। तुम जैसा अपने आप को देखते हो ना, वैसा मैं तुमको नहीं देखता। उड़ाऊ पुत्र अपने आप को क्या बोल रहा था? उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया है कि मैं अपने पिता का बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं तो नौकर बनूंगा उसके घर में जाकर के, नौकर ही रख ले तो बहुत है। वो अपने दृष्टि से देख रहा था। परंतु जब पिता ने उसको देखा, तो पिता की दृष्टि में वैसा नहीं था। वो सोच रहा था माफ करेगा कि नहीं। पिता दौड़ चुका था, गले लगा चुका था। वो सोच रहा था मुझे नौकर बना करके रखेगा। पिता उसको बेटा बना करके वापस ग्रहण कर लिया। ये पिता की स्पीड और पुत्र के स्पीड को दिखाता है मेरे प्रियो। मैं सच कहता हूं, अगर आप अपने पिता के प्रेम में डूब जाएंगे ना, उसके हृदय को समझ जाएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार का कोई व्यक्ति, शैतान मुझे और आपको धोखा नहीं दे पाएगा। और यही वो बात थी कि यीशु अपने पिता के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। और इसीलिए यीशु ने भी उन लोगों को क्षमा किया, जहां बाकी के वचन के जानने वाले शास्त्री, फरीसी, सदुकी, आप किन्हीं को भी देख लिए, जब उसने वो कोई क्षमा करता था या उनके साथ बैठता था खाने पीने के लिए ना, तो ये बात उनको हजम नहीं होती थी, क्योंकि उनको आज तक कभी परमेश्वर का स्वभाव ही समझ नहीं आया। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। परंतु वो पुत्र यीशु अपने परमेश्वर के स्वभाव को लेकर के इस पृथ्वी पर आया था। और इसीलिए वो करता था जो बाइबल के पढ़ने और समझने और ज्ञानवानों की समझ से बाहर की बात थी, क्योंकि अपने पिता के स्वभाव को प्रकट कर रहा था। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर को पता है मेरे प्रियो, कि ये जो मेरा बेटा है ना, मैं अपने विषय में बोलता हूं, इसको ना मुझे अब अगर प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना है ना, मतलब अपने पुत्र के समान बनाना है, तो इसमें बहुत काम करना है। इसको लगेंगे सालों साल। जब तक जिएगा तब तक काम चलता रहेगा। जब तक जिएगा तब तक, 40 साल, 50 साल, जब तक जिएगा तब तक इसमें काम चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। इसलिए उसके पास वो पेशेंस है, वो धीरज है, जिसकी आप और मैं नॉर्मल मनुष्य के होने के हिसाब से कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं और आप उदास बैठे रहते हैं। आइए देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे और क्या बात करना चाहते हैं। अगर आप पहला तीमुथियुस की पत्री निकालें, देखिए एक व्यक्ति यहां पे जो पौलुस हैं, वो तीमुथियुस को लिखते टाइम उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखेंगे आज। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 15 वचन। पौलुस यहां अपने जीवन की गवाही दे रहे थे तीमुथियुस को, और ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 15 वचन। पौलुस ने कहा, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। एक व्यक्ति जिसने इतनी कलीसिया को बना लिया, सब चीजों को उसने, और भी वो चेले पे चेले और कलीसिया पे कलीसिया और परमेश्वर का काम चलता चलता चला जा रहा था। उस सब के बीच में जब उन्होंने तीमुथियुस अपने ही चेले को एक चिट्ठी लिखा, तो उसमें उन्होंने अपने जीवन की गवाही बताई और बताया उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और ये क्यों हुआ? देखिए 16 वचन में क्या लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई
अब रीजन वहां पे उन्होंने बताया, मुझ पर, पौलुस पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। इसका मतलब क्या होता है? पौलुस के जीवन में यीशु मसीह ने उस महान सहनशीलता को दिखाया कि पौलुस परेशानी पे परेशानी क्रिएट करते गए और सताव करते गए और यीशु मसीह ने उसमें सहनशीलता दिखाया। मैं भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या बोला, आगे देखिए, कि मुझ में अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, अर्थात मैं और आप उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मतलब यीशु मुझे और आपको कितने हद तक सह सकता है, उसने पौलुस के जीवन में दिखाया था, अपनी सहनशीलता को दिखाया। और यही पौलुस यहां समझाना चाह रहे हैं कि वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन के लिए, वो कितने हद तक उनकी सह सकता है, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए। ये नहीं कि उनके पापों में एंजॉय करने के लिए, नहीं, यीशु ऐसा नहीं है। परंतु जब भी हम गिरते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति उदास रहता है ना और गिरता है किसी बात से, बहुत निराश रहता है, उतना टाइम उसको डांट की जरूरत नहीं पड़ती, उतना टाइम उसको प्रेम की जरूरत पड़ती। वो सब, कई बार एक व्यक्ति सब सच बात को जानते रहता है, ऐसा है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सब जानते रहता है, पर उतना टाइम उसको एक सपोर्ट की जरूरत रहती है, उसको अपने परमेश्वर की, और जो सबसे बेस्ट सपोर्ट रहता है वो परमेश्वर का रहता है। इसीलिए जब एलिया परेशान थे ना, तो परमेश्वर ने उनको डांटा नहीं। जब एलिया परेशान होकर के अपने मृत्यु को मांग रहे थे ना, डर करके, परमेश्वर ने अपने रूप को, अपने स्वभाव को प्रकट किया, एक कोमल स्वभाव को। आंधी आई, लिखा है परमेश्वर उसमें नहीं था, ये आया वो आया, लगा उसमें परमेश्वर होगा, पर परमेश्वर नहीं था। फिर एक धीमी सी आवाज आई, वो परमेश्वर की आवाज थी, क्योंकि एलिया परेशान थे। तो परमेश्वर को पता था कि आंधी और तूफान का समय नहीं, वो एक बाप है मेरे प्रिय, वो हमारा पिता है, और वो जानता है कि हमें कब कब किस प्रकार की कैसे जरूरत रहती है। और जब पौलुस ने यह गवाही दिया कि मुझ सबसे बड़े पापी में वो अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो अनंत जीवन के लिए उसके पीछे चलते हैं, उनको, वो, मैं उनके लिए आदर्श बनूं, कि देखो तो सही कि मसीह मुझ में क्या कर सकता है, क्या कर सकता है मनुष्य में यीशु, कितनी सहन, उसको सह करके कैसे उसको उबार करके आगे बढ़ा सकता है। और अगर आप प्रेरितों के काम 26 अध्याय खोलेंगे, तो मैं आपको कुछ काम बताना चाहता हूं जो पौलुस ने किया था। प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 9 वचन। प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 9वां वचन, 9, मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पे पौलुस कहते हैं, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, अगेंस्ट में था, दुश्मन था यीशु का। जी हां, दुश्मन था। हम भी अपने चाल चलन के द्वारा दुश्मन थे, और कई बार दुश्मन बन जाते हैं। और इसलिए पौलुस बोलते हैं, मेरा एग्जाम्पल देखो कि यीशु ने मुझ में क्या कर दिया। मैं फिर से पढ़ूंगा 9, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। 10 में वो कहते हैं, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। अब क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से, कैसे लोगों को, पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। सोचिए, आज हम सुनते हैं कि वो लोग जो पकड़ करके प्रभु के लोगों को बंदी गृह में डालते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? पौलुस वो थे, शाऊल वो था जो बंदी गृह में डालता था पकड़ करके, किसको? प्रभु के लोगों को। नंबर 2, क्या लिखा? और जब वे मार डाले जाते थे
तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। मार डाले जाते थे, मतलब वो एक से ज्यादा थे, वो सिर्फ स्तेफनुस नहीं था जिसकी मृत्यु में पौलुस शामिल थे, वो और थे। वो प्रभु के पवित्र लोगों का मर्डरर था। शाऊल हत्या कर दिया करता था। स्तेफनुस जब मरे तो आप देखिएगा कि उसमें गवाही देने वाला, मतलब तुम मारो, इसके मृत्यु में मैं शामिल हूं, ये बात को दर्शाने वाले पौलुस थे। जब वो शाऊल थे तब, और मृत्यु हुई प्रभु के लोगों में तो भी वो शामिल थे। फिर आगे क्या लिखा है 11 में, हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। यीशु की निंदा करवाने का मतलब क्या होता है? यीशु की निंदा करवाने का मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि वो व्यक्ति आराधनालय में घुसता था, मारपीट करता था, घसीटता था, और पकड़ करके बोलता था, बोल यीशु ऐसा है, बोल यीशु वैसा है, यीशु को गाली दे। निंदा करने का मतलब ब्लेस्फेमी होता है, और वो यीशु का विरोधी था। वो पकड़ पकड़ करके बोलवाता था कि ऐसा बोल, वैसा बोल, यीशु के बारे में बोल। यहां पे लिखा है 11 को मैं फिर पढ़ता हूं, आप समझ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। मतलब यीशु को खराब बोलना, बुरा बोलना, गाली बकना, ये पौलुस करवाता था। बोलता था ये बोल, बोल निंदा कर। ये आराधनालय में घुस करके व्यक्ति ऐसा करवाता था। और क्या लिखा है, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने अपनी पूरी सहनशीलता से क्या बोला पता है? पौलुस, तू मुझे क्यों सताता? ये है मेरा और आपका प्रभु, मुझे और आपको इतना सहने वाला। मैं बोलता हूं अपने जीवन के लिए, ये तो आपने पढ़ लिया, मुझे प्रभु ने कितना सहा। मेरे जीवन में मैं इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी कि मेरे जीवन में जब उसने कार्य किया तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि कोई मुझे क्षमा कर सकता है, और ऐसा क्षमा कर सकता है जो बोले कि मैं तेरे पूरे पापों को मिटा करके रख दिया, खत्म करके रख दिया। और आज तक मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो मैं अपने परमेश्वर को, मैंने बहुत बार बहुत विषयों में फेल किया है। मैंने अपने परमेश्वर का हृदय तोड़ा है, और बहुत सारी बातों में मैंने अपने परमेश्वर को फेल किया है मेरे प्रियो। परंतु आप जान सकते हैं उसने मुझसे क्या कहा? मैं तुझसे प्रेम करता और तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, और मैं तुझे बनाऊंगा। और इसीलिए ये मेरा दृढ़ भरोसा है। मेरे उन नाना प्रकार की गलतियों के बाद भी उसने मुझे संभाला। मैंने जब जीवन पाया और अच्छा चल रहा था, उसके बाद फिर वापस जीवन को छोड़ करके गंदगी में जा पड़ा, उसने फिर मुझे उठाया, फिर मुझे संभाला, फिर मुझसे प्रेम किया, और फिर अपनी सहनशीलता को दिखाया। और तब ये व्यक्ति आपके सामने में आज बैठ करके आपको वचन सुना रहा है। जो व्यक्ति आपके सामने में बैठ करके वचन सुना रहा है, वो परमेश्वर के दया का बहुत बड़ा आभारी है, वो परमेश्वर के प्रेम का बहुत बड़ा आभारी है। ये वो व्यक्ति है जो अपने विषय में कभी घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो हमेशा अपने परमेश्वर के दया और प्रेम में निर्भर रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी स्टेबिलिटी इसी से है। मैं जिस भी बातों में स्थिर हूं और प्रभु मुझे बढ़ाता ले चल रहे हैं, ये परमेश्वर का प्रेम मेरा बल है। और मैं जान चुका हूं कि ये परमेश्वर के प्रेम और सहनशीलता से ना कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप चेलों को देखिए, इतने साल तक उनके साथ सिखाते सिखाते उनमें परफेक्शन नहीं आया था। मरकुस रचित सुसमाचार अगर आप उसके आखिरी अध्याय में तरफ आप पढ़ेंगे तो यीशु ने उनको उनके अविश्वास के लिए डांट लगाया था। कब? जब वो फिर से जी उठा था तब। और फिर भी उसने उनके ऊपर काम करना नहीं छोड़ा, उनको सिखाना नहीं छोड़ा, अपने से उसने किसी को नहीं छोड़ा। एक ने जो छोड़ा, उसने अपने आप से यीशु को छोड़ा।
यीशु ने उसको नहीं छोड़ा। और मैं आपको इसी बात से अपने यीशु मसीह का सच्चा स्वभाव बताना चाहता हूं। उसको पता है आप गिरेंगे, उसको पता है कि आप उदास होते हैं, लेकिन वो जब आपको उदासी से निकालना चाहता है तो उससे मना मत करिए। उसके सच्चे स्वभाव को देखिए। वो कहता है उठ, खड़ा हो और मन फिरा और आगे बढ़। और इसीलिए मेरे प्रियो, अगर मैं भी उस उदासी में पड़ा रह जाता तो मैं आज आप लोगों को ये बातें नहीं बता सकता था कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया या मुझे दिया, या जिससे आप आशीषित होकर के बोलते हैं आज प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। ये व्यक्ति आपके सामने में जो है वो एक कंप्लीट फेलियर की निशानी है, परंतु उसमें परमेश्वर का परफेक्ट, जिसमें एक भी प्रॉब्लम या दाग धब्बा नहीं है, वो वास करता है। और इसलिए मैं आनंदित रहता हूं, और इसलिए यही मेरा बल है, और मेरे स्टेबिलिटी का जो मैं प्रभु में जहां तक पहुंचा हूं, यही उसका कारण है। और मैं जानता हूं कि इसी दया से मुझको अपने पास में सदा काल के लिए रखेगा। और जब मैं उसके पास जाऊंगा ना, तो मेरे पास 0% क्या 0.1% भी कोई बात घमंड करने की नहीं रहेगी कि मैं यहां पे अपने बदौलत पर आया। ये कंप्लीट डिपेंडेंस होता है ग्रेस और अनुग्रह के ऊपर में मेरे प्रिय। और जो वो मेरे लिए कर सकता है ना, अगर आप विश्वास करेंगे वो आपके लिए भी करे। बेबदल परमेश्वर है, और आज अपनी भेड़ों को, खोई हुई भेड़ों को वापस लाने के लिए भी उसका वचन है। और इसलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं। एक और एग्जाम्पल देखिए। आप जानते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया जो थी, उसमें एक ऐसा पाप हुआ था जो बहुत ही पूरे बाइबल में, नया नियम में बोलना चाहिए किसी कलीसिया में ये पाप नहीं हुआ। अगर आप पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय देखेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि यहां पे इस कलीसिया में एक ऐसा पाप हुआ था जिसके विषय में पौलुस बोलते हैं ऐसा घिनौना पाप तो अन्य जातियों में भी नहीं होता। और वो पाप क्या था? एक लड़का अपनी मां को रखता था। एक लड़का जो है अपनी मां को अपनी पत्नी के समान रखता था। सोचिए कितनी घृणित बात है, कितनी घृणित बात है। और मैं इस बात को समझ रहा था कि परमेश्वर पिता, हम लोग वहां पे रहते ना तो कभी वो व्यक्ति को माफ नहीं करते। अब बोलते एकदम से ऐसा व्यक्ति ये कर दिया जाए या मार दिया जाए, ये खत्म कर दिया जाए, हमारे बीच से चला जाए। ये पुराना नियम था मेरे प्रियो, कि पत्थर मार मार करके मार दिया गया या उसको खत्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहां पे वो व्यक्ति जिसने अपनी मां को अपनी पत्नी के समान रखा, ना घृणित काम किया, उस व्यक्ति के लिए दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में क्या बात लिखी है आप देखिए। दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 1:5 आप पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 5:1 से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने क्या घृणित काम किया था। परंतु दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 7 वचन में देखिए उस व्यक्ति के साथ में भी क्या है, क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 2:7 लिखा है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो। माफ करो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पौलुस। तो सोचिए पौलुस के प्रभु का माफ करने का क्षमता कितना होगा। अगर पौलुस बोलते हैं कि माफ करो, और देखिए क्या लिखा है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, लिखा है। ऐसे व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा अपराध किया, क्या करो? माफ करो और शांति दो। ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। उदासी, कई बार पाप छोटा या बड़ा ऐसा होता है तो परमेश्वर का प्रकोप आता है, उससे एक व्यक्ति पीछे चला जाता है, वो उदासी में डूब जाता है। और उससे क्या होता है, उसके जीवन में शांति नहीं रहती और वो बहुत ज्यादा अपने आप को अंदर से कोसने 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 लगता है और उदासी, एक्सेसिव सौरो में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और इसीलिए क्या लिखा है यहां पे,
ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। ये परमेश्वर के माफ करने की कैपेसिटी को आप देखिए, वचन में लिखा हुआ है ये, और यही इससे कहीं ज्यादा ऊपर उसके माफ करने की क्षमता है, क्योंकि आगे क्या लिखा है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं। अब ये विनती कर रहे हैं उनसे कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, उसको प्रेम दिखाओ, ऐसे व्यक्ति को जिसने इतना घृणित काम किया, उसको माफ करो, शांति दो और अपने प्रेम का प्रमाण दो, प्रूफ दो अपने प्रेम का, जा करके उसको। आप सोच सकते हैं मेरे प्रिय, इसको प्रैक्टिकली सोचिएगा कि नया नियम में परमेश्वर ने का उस अनुग्रह और दया की जो सीमा है ना, उसको प्रैक्टिकली सोचिएगा। और आगे क्या लिखा है पता है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। वो पौलुस बोल रहे थे जो इतना बड़ा क्षमा मैं कर रहा हूं, और ये जो क्षमा की बात कर रहा हूं, ये मसीह का क्षमा है, मसीह का क्षमा। और इस मसीह के क्षमा को मुझे और आपको समझना है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कई बार हमको लगता है कि हमने इतना बड़ा पाप कर दिया कि परमेश्वर हमको क्षमा नहीं कर पाएगा, और इसलिए हम उदासी में डूबे रहते हैं। और इससे क्या होता है पता है, आगे लिखा है, देखिए 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वहां पे पौलुस ने युक्ति नहीं बोला, वहां पे पौलुस ने युक्ति नहीं बोला, युक्तियों बोला, एक से ज्यादा, दो युक्ति इसमें बताता है यहां पे। पहला युक्ति उदासी, शैतान की युक्ति उदासी, और युक्ति नंबर 2 क्षमा नहीं करना। उदासी से भी शैतान को पावर मिलता है, और क्षमा नहीं करने से भी शैतान पावरफुल हो जाता है। और इसीलिए पौलुस बोल रहे हैं, क्षमा करो, प्रेम का प्रमाण दो, शांति दो, अपनी संगति में ले लो, ताकि शैतान का हम पर दाव न चले। और ये जो है ना मेरे प्रियो, ये है यीशु मसीह के आने के बाद। हम पुराने नियम में नहीं जीते, परंतु हम नए नियम में, नए नियम बोलने से यीशु मसीह को जानने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से उदास मत रहिए। एक उदासी किस टाइप की आती पता है, मान लीजिए वचन में लिखा है कि जो क्रूस उठा करके मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और आपको पता भी चल गया कि आप क्रूस नहीं उठा रहे, और अब आपने जान लिया अब मैं उसका चेला नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई, मेरा जीवन तो ऐसा नहीं है, बात खत्म हो गई। अगर वो कह रहा है कि क्रूस उठाए बिना जो चलेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता, तो सीधी सी बात है, वो आपको बोल रहा है कि अभी तक क्रूस नहीं उठाया तो अब उठा। वो ये नहीं बोल रहा है कि नहीं उठाया तो कभी नहीं उठा सकता। वो ये बता रहा है कि नहीं उठाने वाला कभी भी मेरे पीछे नहीं चल सकता। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो हमको डायरेक्टली बोल रहा है कि तू कभी नहीं उठा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है उसने एक स्त्री को क्या बोला था, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। आपको पता है उस स्त्री ने, अब उस स्त्री को लगता अरे कुत्ता बोल दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूं, ठीक है शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरे प्रभु ने मुझे ना बोल दिया। वो उसने क्या कहा पता है, चूर चार तो खा सकते हैं। और तब प्रभु ने अपना माइंडसेट बदल दिया। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार विश्वास में एक स्टेप आगे जाना प्रभु आपको ग्रहण कर लेता। इमाउस में जब इमाउस की ओर दो लोग जा रहे थे ना, उसने उन लोगों को उनके अविश्वास के चलते खूब डांट लगाया। पर जब उन्होंने बोला ना रात हो गई है, शाम यहां पे आ जा, यहां पे व्यतीत कर ले, वो मान गया। इतना डांटने के बावजूद भी उन दोनों ने क्या बोला पता है,
आइए हमारे घर में शाम में रोटी खा लीजिए, रात हो गई है, आगे जाना चाह रहा था वो रुक गया और अंदर चला गया। हाँ मेरे प्रियो, आप यीशु के स्वभाव को देखिए, आप उसको जाने देंगे वो चला जाएगा, आप उसको रोकेंगे वो रुक जाएगा। हाँ मैं आपको सच बोल रहा हूं। आप इमाउस में जो उन लोगों के साथ में हुआ था, लूका 23 अध्याय को आप अच्छे से पढ़िएगा। उन्होंने, यीशु ने उनको बहुत जोरदार डांट लगाया, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की बातों को मानने में मंदमतियों, ऐसे बोला। और इतना डांट लगाने के बाद क्या हुआ पता है? अब फिर भी सब साथ चल रहे हैं। अब ऐसा लगा, ऐसा जान पड़ता था कि यीशु आगे जाने वाला। इन्होंने क्या बोला पता है? रुक जाइए और हमारे साथ चलिए, अंधेरा हो गया। इतना डांटने के बावजूद भी अंदर चला गया। और हम सोचते हैं अब डांट लिया, अब चला गया वो हमसे बहुत दूर, अब कभी नहीं मिलेगा। नहीं। और इसी प्रकार कई वचन होते हैं जहां पे आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखेंगे, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी वचन को आधा मत पढ़िएगा, कभी भी सिर्फ ताड़ना वाली बात को मत लीजिएगा, उसके बाद जस्ट परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए। परमेश्वर की ताड़ना हमेशा किस प्रकार आती है पता है? अगर वो डांटता है तो प्रेम में डांटता है, और डांटने के बाद क्या बोलता है पता है? मैं तुझसे प्रेम करता हूं इसलिए तुझको डांटता हूं। यह है परमेश्वर का स्वभाव। अगर आपको कोई ऐसा डांट या ऐसी बात आपके दिमाग में आ रही है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग लेकर के चले जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, रुक जाइए वहीं पे और परमेश्वर के प्रेम को ध्यान से पहचानिए। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय खोलेंगे, अभी देखिएगा ना, मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ूंगा और आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगेगा अगर मैं इतने ही वचन पढ़ करके छोड़ दूं। यशायाह 58 और दूसरा वचन, यशायाह 58 और उसका दूसरा, यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय और उसका दूसरा वचन। लिखा है, ये परमेश्वर बोल रहे हैं, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखती मानो वो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। अब आपको लगेगा ये हमारी मीटिंग की बात चलती है, कि प्रतिदिन वाली बात है और प्रतिदिन मेरे पास आने से प्रसन्न होते हैं, प्रतिदिन मुझसे मेरे धर्म का मार्ग पूछते हैं करके। वह आपको धीरे से लगेगा परमेश्वर ऐसा वैसा, उसके बाद में आप उसी शोक में डूबते 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 न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और रियलिटी वैसा कभी रहता ही नहीं। अगर रियलिटी वैसा है भी, अगर वो हमसे नाराज है भी, तो मैं आपको बताता हूं, ये 58 अध्याय को पूरा पढ़िए, यही मत रुक जाइए। आपको पता है उसने क्या कहा? 58 अध्याय अगर डांट से स्टार्ट होता है तो आशा से खत्म होता है। अगर डांट से स्टार्ट होता है तो वो हमको विश्वास दिलाता है कि अगर तुम फिरो तो तुम वापस से ठीक हो जाओगे, सब अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए ये ऐसी बात को बोलने के बाद अगर आप 7 वचन में पहुंचेंगे तो देखिए क्या लिखा है उपवास के बारे में। क्या वह यह नहीं कि मैं अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अब बताइए, इन वचनों पे ध्यान दिया नहीं जाए?
परमेश्वर ने डांट रखा है तो प्रेम से रखा है, उसके बाद आशीष रखी है मन फिराने के लिए। और इसीलिए वो हमको अपने पुत्र की समानता में बदलता चले जाता है। अगर वो डांटता है तो मैं तो समझता हूं कि कभी हमें इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसका डांट सुन करके लगे प्रभु आपने मुझे डांटा। ये वो आपकी डांट मेरे लिए आशीष है। और अगर डांट है, ताड़ना है, तो उसके बाद इतना सारा लाइन से जो आशीष की बात लिखी हुई है, यहोवा का तेज तेरे पीछे चलेगा, तू पुकारेगा और वो कहेगा हाँ मैं यहां हूं करके। इन बातों को कौन ध्यान देगा मेरे प्रियो। और अगर आप इन्हीं बातों पे, स्टार्टिंग की बातों पर उदास हो जाएंगे, तो क्या ये बाइबिल को आधा अधूरा पढ़ने के समान नहीं होगा? क्या परमेश्वर की बात को आधा अधूरा पढ़ने के समान नहीं होगा? तो कौन यहां काम करता है वचन के बीच में? विरोधी, जो आंख से दिखाई नहीं देता परंतु कुछ विचार छोड़ जाता है हमारे मन में। और इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि पूरा पूरा हम पढ़ें, पूरा पूरा विश्वास करें। डांट मिलती है तो उस प्रेम को भी ग्रहण करें और सच को समझें। और इसीलिए मैं आपसे यही बात का निवेदन करूंगा कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसको पूरा पढ़िए। जब हमारे पास डांट आता है तो प्रेम को भी एक्सेप्ट करिए। मैं आज आपको इन बातों को भी बताऊंगा आगे। प्रभु हमारी सहायता करें। एक और विषय जो उदासी को लाती है, देखिएगा। आइए, वो इमाउस की बात जो चल रही थी ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 16 नहीं 24 अध्याय और 13 वचन। लूका 24 का 13 देखिएगा होता क्या है। और इस बात से जरूर प्रभु आपको बहुत आशीषित करें और उन सारे बंधनों को तोड़ें जो उदासी से आते हैं मसीही जीवन को जीने के लिए। यहां पे अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो दो व्यक्ति हैं, एक्चुअली ये दो चेले हैं जो यीशु के साथ थे। और इनको सब पता था। मजे की बात, इनको वचन के बारे में सब पता था, इनको यीशु के बारे में सब पता था। इनको यह भी पता था कि कुछ स्त्रियां कब्र में गई और उन्होंने यीशु को वहां नहीं पाया। सब बातें पता थी इनको। पर अब देखिए, मैंने जब इस बात को पढ़ा ना, मुझे बहुत दुख हुआ। पता है, ऐसा नहीं कि यीशु ने उनको डांटा तो मुझे खुशी हुई। मैंने वहां पे अपने आप को देखा। अब देखिए ध्यान से यहां पे 24 अध्याय का 14 वचन मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 24 के 14 में ऐसा लिखा है, वे इन सब बातों पर जो हुई थी, मतलब जो यीशु को मारा गया और गाड़ दिया गया और उनका उठना भी पता चल गया, परंतु उनके दिमाग में क्या था पता है? यीशु जो था ना, वो मर गया। और इसीलिए क्या लिखा है, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। अब कौन चल रहा है इनके साथ? यीशु। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यीशु कहां है? दूर है कहीं पे? नहीं है, साथ साथ चल रहा है। साथ साथ चल रहा है यीशु। और देखिए क्या वो क्या बोल रहा है। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, 15 में लिखा है, तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया। 16 में, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यीशु बगल में है और पहचान नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या लिखा है 17 वचन में, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते? जब उसने ये बात पूछी ना, अब देखिए उनके मन की जो सच्ची श्रद्धा थी ना यीशु के प्रति। जैसे यीशु ने पूछा ना कि क्या बातें हैं जो तुम आपस में करते जा रहे हो, देखिए उनका एक रिएक्शन यहां लिखा है। लिखा है वे उदास से खड़े रह गए।
बेचारे मन के इतने दुखी थे ना, कुछ बोल नहीं पाए। और कई बार मसीही जीवन में ऐसा होता है। कई बार इंसान सोचता है, कई बार हमको प्रभु ना भरपूरी का आनंद देते हैं और बहुत मन में ना एकदम हम प्रसन्न और आनंदित और एकदम से मगन रहते हैं, परंतु क्या वो फीलिंग आपको नेक्स्ट बार नहीं आ रही है तो आप इस बात में डाउट तो नहीं करते कि प्रभु आपके साथ है कि नहीं? क्योंकि जब एक व्यक्ति इमोशनल हो जाता है ना, और उन इमोशनल चीजों को स्मरण करके उससे अटैच हो जाता है ना, वो उदास से खड़े रह जाता है अपने मसीह जीवन में ऐसे। और आपको मजे की बात बताऊं, प्रभु जस्ट उसके साथ में रहता है। यहां पे प्रभु एकदम से साथ में है, बगल में है, और ये इस बात से उदास हैं कि यीशु उनके साथ नहीं रहा। आप इसको रिलेट करिए अपने मसीही जीवन से। कब कब आप ऐसे उदास हो जाते हैं कि मानो यीशु आपके साथ है ही नहीं, और वो आपके साथ में एग्जैक्टली आपके बगल में, आपके अंदर में रहता है, मैं तो बोलता हूं। लेकिन कई बार हम अपने इमोशन को ध्यान में देते हुए ऐसा नहीं हो पाता, ये आनंद नहीं आता, उसी उदासी में और डूबते हुए क्या होता पता है, हमारा मसीही जीवन उदासी से खड़े रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, परंतु आपको जैसा विश्वास करना चाहिए आप उसमें थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, और इसीलिए आप उदासी में डूबते चले जाते हैं। और इसलिए ऐसा होता है कि आप इमोशनल हो जाते हैं और उन इमोशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि मेरे को ऐसा लगा था, मतलब तब प्रभु था, तो अभी नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, इसीलिए ये इमोशन ठीक नहीं है। प्रभु जब साथ में है तो विश्वास करना है कि वो मेरे साथ है, भले मुझे कुछ फील हो या ना हो, वो मेरे साथ है। और इसीलिए मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा 17 वचन। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? और मेरा दिल यहां पे ना बैठ गया इनके इस रिएक्शन को देख करके। मैं अंदर में ना बहुत ही ज्यादा ना व्याकुल हो गया जब मैंने देखा कि वो बेचारे इतने यीशु के साथ में लगे हुए थे, इतना प्रेम था उनको और इतना आशा था यीशु से, वो इतने उदास हो गए कि ये क्वेश्चन पूछते साथ बेचारे एक जगह में खड़े रह गए उदासी से, और कुछ बोलने तक के लिए उनका उनका दशा नहीं रह गया था। ये उदासी, और ऐसा होता है मसीही जीवन में। और प्रभु आज यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम अपने इमोशन पे डिपेंडेंट ना रहे। इमोशन से बढ़कर है यीशु, ये हमारा विश्वास। और इसीलिए विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देती, परंतु हमारा विश्वास है कि वो है। देखिए 18 वचन में क्या लिखा है, यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, अब एक ने हिम्मत किया थोड़ा बोलने का, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? कौन सी बातें वो खुद पूछ रहा है, बताइए। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों, अब देखिए कितना जानते हैं ना, अब ज्ञान को सुनिएगा, बस ज्ञान को सुनते रहिए इनका। यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पे चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी, आशा टूट गई। हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। सब ज्ञान की बातें तो है भाई, जीवित गवाही भी बोला जा रहा है सामने में, और ये सुनते भी हैं उसको, पर उदासी इतनी थी कि विश्वास होना बंद हो गया। आगे क्या लिखा है, तब हमारे साथियों, 24 में, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा, बस देखे भर नहीं थे।
अब इतने में ना यीशु मसीह को गुस्सा आ गया बहुत जोरदार, कि स्त्रियों की बात भी सुन लिया, विश्वास भी था, बोल रहे हो आशा थी, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, मैं जी भी। अब देखिए वो सोच क्या रहे थे, यीशु नहीं उठा, और रियलिटी क्या थी, यीशु उनके साथ था। तो बताइए उनकी उदासी सच बात को लेकर के थी कि झूठ बात को लेकर की थी? झूठ बात को लेकर के उदासी, ऐसा कुछ था ही नहीं जिनके चलते वो उदास होते। और तब यीशु ने वहां पे उनको क्या बोला पता है? 25 वचन में, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? और तब उसके बाद में सारे वचन को वो बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। 28 में क्या लिखा है? पूरे पवित्र शास्त्र में अपने बारे में सब बातें उनको बता दिया। फिर 28 में लिखा है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली और दिन अब बहुत ढल गया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और आगे क्या लिखा पता है? तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। ये उसका प्रेम, चला नहीं गया छोड़ करके कि उन्होंने विश्वास नहीं किया तो मैं अब इनको छोड़ दूंगा करके, परंतु उनके साथ भीतर गए। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। जब भी डांट पड़े, जब भी ऐसी बात मेरे और आप तक पहुंचती है ना, अगर आप उसको जाने देंगे, वो चला जाएगा, क्योंकि यहां लिखा है उसके ढंग से ऐसा जान पड़ रहा था कि वो आगे जाना चाहता, परंतु इन्होंने उसको रोक लिया तो वो रुक गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु के उस स्वभाव को समझिए और उदासी को समझिए। कई बार यीशु एग्जैक्टली आपके साथ, आपके अंदर में रहता है, और हम उदास पड़े रहते हैं। और ये उदासी बढ़ते चले जाती है कि चुपचाप से खड़े हैं अपने मसीही जीवन, क्योंकि उदास है। न कोई गवाही देने की इच्छा, न गीत गाने की इच्छा, न वचन को बोलने की इच्छा, न कुछ चीज की बात, और उदास से खड़े हैं। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में एक बात बोलना चाहता हूं। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको उदास नहीं देखना चाहता, कभी भी नहीं। उदास रहेंगे तो खड़े रह जाएंगे मसीही जीवन में, और खड़े रहने के बाद में बैठ जाएंगे और सो जाएंगे। और इससे प्रभु मेरे प्रियो कभी भी हमको इस दशा में नहीं देखना चाहता। इसीलिए उठ खड़े होइए, विश्वास करिए, जो उसने आपको दिया, बोलिए वो मेरे साथ है, वो मेरा प्रभु है। और इमोशन में ना जिए, परंतु विश्वास में जिए। चाहे सब चीजें नेगेटिव और इधर उधर की दिखाई क्यों ना हो, बोलिए वो मेरे साथ है। और यही बात आपको विश्वास से जिलाएगी, और आप विश्वास में जिएंगे, और उदासी नहीं रहेगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा जीना सीखा है प्रभु के अनुग्रह से, और उन्हीं बात को आपको सिखा रहा हूं। अब कई बार क्या होता है पता है, हम ना, हमको ऐसा, कई कई बार लोगों का आदत कैसे हो जाता है पता है, उनको ऐसा लगता है कि इतने थोड़े में मैं विश्वास कर लूं, जो उदासी में पड़ा था वो दूर हो जाएगा। इतने थोड़े में मैं विश्वास कर लूं कि यीशु मेरे लिए मरा और आज ही मुझे चंगाई मिल जाएगी। इतने थोड़े 1 घंटे की बात में विश्वास कर लूं कि ऐसा हो जाएगा। नहीं, मेरा दुख इतना बड़ा है कि और बोलो, और बोलो, 3 4 5 दिन 1 महीना तक बोलते रहो, बोलते रहो, तब मैं धीरे 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 हील होऊंगा करके। मेरे प्रियो, ऐसा मत करिए। एक बार में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के खड़े हो जाइए। जैसे पतरस ने बोला था ना, पतरस और यूहन्ना ने, यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो। उसने नहीं बोला धीरे धीरे खड़ा होऊंगा, 3 4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। लिखा उसके टखने में बल आया और कूद करके खड़ा हुआ। यीशु, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। उदासी में होने में तो आप देर नहीं करते, खूब उदास रहते हैं मन भर करके, मुंह लटका करके, परंतु जंप मारने में यीशु मसीह के नाम में क्या दिक्कत है? लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय देखिए, यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। लूका 24 और 10 वचन पढ़ूंगा। जब यीशु मर करके जी उठा ना, क्या लिखा है देखिए,
लूका 24:10 में, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। 11 वचन में क्या लिखा है देखिए, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी की सी जान पड़ी। ये कहानी सुना रहे सुबह सुबह आकर के। और इसीलिए मैं, वो शेखर दादा एक बात बोलते हैं, एक कहानी पुस्तक नहीं है, और सही बात है, क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं सुनाया जा रहा, ये सच बातें हैं। और जब यीशु के जी उठने का प्रमाण दिया ना, तो 11 वचन में क्या लिखा है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी, कि कहानी सुनाती है, और उन्होंने उनकी प्रतीति न की, विश्वास ही नहीं किया। एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं, ये प्रेरितों के काम 26 अध्याय। जब पौलुस एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, और उसका रिस्पांस देखिए, यहां पे अपनी पूरी गवाही दे दिया और सब बातों को बोल दिया, और वो किसी के जीवन को बदलने के लिए इनफ था अगर विश्वास कर लेता। परंतु प्रेरितों के काम 26 अध्याय और 28 वचन में क्या लिखा है देखिए, 27 वचन में, अब 27 से पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा और मनन करिएगा इस विषय में। यहां पे पौलुस क्या बोलते हैं देखिए, हे राजा अग्रिप्पा, अपनी पूरी गवाही बताने के बाद, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। वो पूरा प्रयास कर दिया पौलुस ने कि राजा अग्रिप्पा को यीशु मसीह के बारे में बता करके उसको जीवन दिला दे। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोलता है पता है, 28 वचन, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? एक दिन में मैं मसीही बन, एक ही दिन काफी है, एक ही सेशन काफी है। आज ही तू मुझे विश्वास करके मसीही बना लेना चाहता है? एक ही दिन प्रचार करके तू, मैं विश्वास कर लूं, मेरी उस उदासी को भूल जाऊं, अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूं तो मेरी उस उदासी को भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, एक ही दिन में मैं विश्वास करके ये मान लूं कि मेरे पाप क्षमा हुए और मेरा प्रभु में यीशु मसीह में जीवन एकदम रिन्यू हो गया है। पौलुस ने क्या कहा उनको पता है? 29 वचन में पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में और बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। क्या थोड़ा और क्या ज्यादा, विश्वास करने वाले के लिए आज के दिन ही उद्धार है, आज के दिन ही छुटकारा है, आज के दिन ही वो आनंद है कि प्रभु आज मुझसे आपने बातचीत किया, मैं आजाद हूं उन बंधनों से और आपके सच्चे स्वभाव को मैं समझ चुका, अब उदासी का मुझ पे कोई रोल नहीं। और इसीलिए थोड़ा बहुत मत करिए, विश्वास करें, जब वचन पहुंचता है वो आपके छुटकारे के लिए है, वो खोई हुई भेड़ों को वापस इकट्ठा करने के लिए है। और इसीलिए क्या थोड़ा क्या ज्यादा ना करें मेरे प्रिय, उठ खड़े हो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक आखिरी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं इस सेशन को और लंबा नहीं खींचना चाहता, कल के दिन नहीं ले जाना चाहता। एक आखिरी बात बताऊंगा जो आपको और हिम्मत देगा और अपने यीशु मसीह के स्वभाव को समझने में और ज्यादा मदद करेगा। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का जो स्वभाव है ना, वो टोटली अलग दिखाया गया है जैसा उसका स्वभाव और रूप था जब वो पृथ्वी पे थे। प्रकाशित वाक्य में जब यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाया गया है तो वो बहुत ही, मैं बोलना चाहूंगा, भयानक और बहुत ही पावरफुल है कि यूहन्ना जो उसका प्रिय चेला थे वो उनके कदमों में जाकर के गिर पड़े और मरा कसा हो गया, शरीर में ताकत नहीं। और ये बहुत सीखने वाली बात है कि कैसी पवित्रता में हमको चलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के समान, और कितना भय खाना चाहिए हमको। परंतु इन सारे चीजों के बीच में आपको मैं उस सर्वशक्तिमान प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा का एक स्वभाव बताना चाहता हूं, और वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय
और 15 वचन। लौदीकिया की कलीसिया को यह बात लिखी गई थी, और आप खोज करके इसमें ढूंढ लीजिएगा, एक भी अच्छी बात नहीं थी, एक भी अच्छी बात नहीं थी। ऐसी कलीसिया, मैं समझता हूं पहली ऐसी कलीसिया जो सातों कलीसियाओं में, जिसमें कई कलीसियाओं में आपने पाया होगा ये अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा है ये बुरा। लौदीकिया की कलीसिया 100% फेलियर थी, जीरो प्रभु के नजर में। परंतु देखिए क्या लिखा है, 3:15, मैं तेरे काम को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आप कॉफी को इमेजिन करिए, हॉट कॉफी भी आता है, कोल्ड कॉफी भी आता है, दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन एकदम से जो कुनकुना वाला कॉफी आता है ना, उसको कोई नहीं पीता। उसको बोला जाता है या तो इसको ठंडा कर दो या तो इसको गर्म कर दो, या तो इसको कोल्ड कॉफी बना दो या तो इसको हॉट कॉफी बना दो। प्रभु बोलते हैं ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे मुंह में से थूकने पर हूं, उगलने पर हूं। मैं उगल दूंगा, मतलब मैं तुझे अब फेंक दूंगा, त्याग दूंगा। आगे 16 में, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे मुंह में से उगलने पर हूं। 17 में देखिए, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तुओं की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। 18 में उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। आप देखिए, प्रभु, मान लीजिए आप लौदीकिया की कलीसिया के एक व्यक्ति हैं और अपने आप को वहां रख करके देखिए। प्रभु बोलता है तू नंगा है, तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, ये है वो है, कुनकुना है, मैं मुंह से थूक दूंगा। कैसा लगेगा आपको? और हो सकता है आपकी दशा इनमें से कुछ कभी ना कभी हुई हो या भी है, मैं नहीं जानता, वो आप जानते हैं। इन सारी बातों को बोलने के बाद आपको पता है उसने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इन सारी बातों को बोलने के बाद 19 वचन में आप सोच सकते हैं उसने क्या कहा? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसका मतलब आप समझते हैं मेरे प्रियो? तू नंगा है, तू तुच्छ है, तू अभागा है, तू कंगाल है, मैं मुंह से थूक दूंगा, तू गुनगुना है, तुझसे कोई अच्छा नहीं हो, तू जीरो है, जीरो जीरो, ऐसा बोल दिया। परंतु क्या बोला पता है? पर फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता। ये लिखा है यहां, पर फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता। आप अगर सोचेंगे ना इन बातों को, तो मैं बोलना चाहता हूं, समय पार होते चला जाएगा बस, और आप उसके प्रेम को समझते रह जाएंगे। वो क्या बोलता है पता है? फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उसने क्या कहा? ये डांट मैं तुझे इसलिए डांट रहा हूं, मैं तुझसे प्रेम कर। एक भी अच्छे गुण नहीं थे उस कलीसिया, जो वो समझता था वैसा था नहीं। और यीशु ने क्या बोला पता है? मैं तुझसे प्रेम करता हूं इसलिए डांट रहा हूं। तो सबसे पहला जो संदेश वो देता है मुझे और आपको, हमारी फेलियर के बाद, उस डांट के बाद, वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता। और इसीलिए ये बात मुझे और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कोई सांत्वना सांत्वना नहीं है जो मैं वचन के बाहर की बात बोल रहा हूं। ये उस प्रभु का सच्चा स्वभाव है जिससे मैं और आप कभी कभी अनजान रहते हैं, या जानते हुए भी अनजान बनते हैं, क्योंकि कोई हमको उदास करते चले जाता है, करते चले जाता है, और हम होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। परंतु आपको पता है इस जीरो कलीसिया को उसने क्या दर्शन दिया, आगे क्या बात बोल दिया? इसी कलीसिया को जिसको जीरो ठहरा दिया, उसके लिए क्या रखा है पता है? आप देखिए यहां पे क्या लिखा है, 21 वचन, जो जय पाए
मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जीरो है, जो जीरो है, जो कुछ काम के लिए अच्छा नहीं है, उसको यीशु सिंहासन तक ले जाता है, सिंहासन का दर्शन दिखाता है। लौदीकिया की कलीसिया को वो कह रहा था, तुम जीरो तो हो, परंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए डांटता हूं, उलाहना देता हूं। क्यों? ताकि तुम जीरो से फिर स्टार्ट कर सको और कहां पहुंच सको? उस सिंहासन तक। आप सोच सकते हैं, जीरो से वहां तक, उस सिंहासन तक जो पिता ने पुत्र को दिया। और पुत्र कहता है लौदीकिया की कलीसिया वालों, मेरा ये प्रेम तुमको जीरो से सिंहासन तक पहुंचा सकता है। ये सिंहासन की बात उसने किसी और कलीसिया के साथ नहीं की। और ये स्वभाव को आप और मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये मेरा और आपका यीशु है, ये मेरा और आपका मसीह है, ये मेरा और आपका खुदा है जो ऐसा हृदय रखता है। और अगर आप उसको इस तरीके से देखना समझ गए ना, सीखना, देखना सीखना समझ गए ना मेरे प्रिय, आप, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर उदासी से आप आजाद हो जाए, क्योंकि आपको उसके वचन याद हैं और वो आपके हृदय में बस गए, गड़ गए। और इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा आज के दिन, इस उदासी से लड़ना सीखिए। अगर आप जीरो भी है ना, लौदीकिया की कलीसिया जैसे, वो सिंहासन तक पहुंचा सकता है मुझे और आपको। अगर आज मैं और आप ठान लें कि उठ करके उसके पीछे खड़े होंगे अपने सारे मन से, पश्चाताप करके, ये इशू है, ये है इस बाइबल के का धन्य आशा मेरे और आपके लिए। मैं और आप किस उदासी में पड़े हैं मेरे प्रिय? कहां रुक गए? कहां खड़े हैं उदास होकर के? कहां अपने आप को दोष लगाए हैं हुए हैं? वो सब जानता है, सब जानता है। और सब जानने के बावजूद भी मुझे और आपको हिम्मत देता है, धाड़स देता है। उठो, वापस से क्रूस उठाओ और चलो मेरे पीछे। सदाकाल का जीवन के लिए मुझे और आपको वो बुलाता है। और मैं नहीं समझता इससे बेहतरीन वचन जो प्रभु हमको देते हैं ना, मतलब मैं बोलना चाहूंगा, उन वचनों से हमको मिलाते हैं ना, जिनको आप अपने हृदय में इतना अंदर गढ़ करके रखे ना, कि कोई भी व्यक्ति आकर के बोले उससे प्रेम नहीं करता, वो आप उसको हंस करके साइड कर दे। मैं अच्छा कब था भाई? मैंने किस दिन गलती नहीं की? मुझसे किस दिन किस चीज में गलती नहीं हुआ? फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए क्योंकि जिस दिन मुझे पता चल गया ना वो मुझसे प्रेम करता है, मैं ऐसा मन फिराऊंगा ना, ऐसा मन फिराऊंगा कि वो मुझ पर अनुग्रह करेगा। और मैं मन फिरा फिरा करके उस यीशु के समान बन जाऊंगा, और मैं बनूंगा और उसके साथ सदा काल के लिए वास करूंगा। ये मेरा विश्वास है। और इसलिए मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं, उस विश्वास में बने रहें। और आपको एक डिसिप्लिन बनाना बताना चाहता हूं जो यीशु का डिसिप्लिन था। आप कभी भी इस डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, और जरूर मेंटेन करिए। यीशु के आप खोजिएगा, समय हो गया है, इसलिए मैं आपको कुछ बात को खोजने के लिए प्रेरित करना चाहूंगा। यीशु सुबह और शाम मनुष्यों से अलग हो जाता था। वो सुबह अपने पिता के साथ, और दिन को खत्म करने के बाद में अपने पिता के साथ में। ये आप इस उसके इस डिसिप्लिन को समझ जाइए। अपने दिन को आरंभ करना पिता के साथ में, यीशु के प्रेम के साथ में, और रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं और आप बहुत ही वल्नरेबल हैं। मैं नहीं बोलता कि आप 4-5 बजे उठ जाइए, वो आपके ऊपर है और आपके मतलब जो रूटीन है। और आप, मैं नहीं बोलता आप 4 बजे उठिए, मैं नहीं बोलता 4:30 बजे उठिए, मैं नहीं बोलता 5 बजे, 3 बजे, 6 बजे, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं आपको बस इतना बोलता हूं, आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि सुबह उठें तो परमेश्वर के प्रेम से बाउंड हो जाइए, कि परमेश्वर मुझे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है
कि आज मैं दिन भर उस आनंद में जीऊंगा और जो वो गलती मुझे दिखाएगा उसके लिए मैं पश्चाताप करूंगा, परंतु इस बात में कभी डाउट नहीं करूंगा कि वो मुझसे प्रेम करता है, चाहे मुझे दिल में खुशी उत्पन्न हो चाहे ना हो। और उस तरीके से मैं आगे बढ़, और जब शाम आए, शाम में भी यीशु अलग हो जाता था, भीड़ से अलग हो जाता था, लोग अपने घर चले जाते थे, वो चला जाता था माउंट ऑलिव में, जैतून पर्वत पर चला जाता था। सुबह होता था, यीशु जैतून पर्वत से आता था, अपने पिता से मिलकर काम खत्म करता, फिर जैतून पर्वत पर चला जाता था। ये डिसिप्लिन था यीशु का मेरे प्रिय। और इसीलिए चाहे आप परिवार में कितनों बिजी हो, इन दो डिसिप्लिन को कभी मत भूलिएगा। सुबह उठ करके परमेश्वर के उस प्रेम में बाउंड होना और उससे कहना कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, अपनी भली इच्छा को प्रकट करें मुझ पर। और नंबर 2, रात में जितना भी आपका जो कंसाइंस है, जो आपको किसी बात के लिए कचोटता है, आपसे कुछ हो जाता है, उन बातों को प्रभु के सामने मान लेना और अपने हृदय के कंसाइंस को क्लियर करके आगे मसीही जीवन में बढ़ना। ये डिसिप्लिन कभी मत भूलिएगा। आपको एक वचन पढ़वाता हूं सुबह के लिए, जिसने मुझे बहुत ज्यादा आशीषित किया है। हिंदी में थोड़ा सा दुख है मुझे कि हिंदी में इसका करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, भजन संहिता 143 और उसके 8 वचन को कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, आपको मॉर्निंग शब्द मिलेगा जो हिंदी में नहीं। कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, मैंने ये बात देखा है यहाँ पे, और प्रभु ने मुझे इन बातों से मिलवाया। अगर आप भजन संहिता 143 का 8 वर्ष पढ़ेंगे, 8वां वचन, देखिए क्या लिखा है। चाचा से निवेदन करूंगा कि आप इसको पढ़ें। Psalms 143 verse 8, cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. बस Cause me to know the way in which I should walk, जी for I चाचा, lift. पहला सेंटेंस आपने क्या पढ़ा? Cause me to hear your loving kindness in the morning. इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, थोड़ा बताएंगे? तो आप मुझे ऐसा कर दे प्रभु कि आपकी करुणा को मैं सुबह सुबह सुनने पाऊं। सुबह सुबह उसके करुणा में बंधना, उसके प्रेम के शब्दों में बंधना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पे हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। शीघ्र नहीं, सुबह, मॉर्निंग। सुबह सुबह अगर आप देखिए, सुबह उठने के बाद ना 2 लोग आपका इंतजार करते हैं, एक प्रभु और दूसरा विरोधी। एक चाहता है कि आप उससे मिलें और पूरा दिन आनंदित मय हो, शांति से भरे हो और उसके साथ व्यतीत करें। अगर कुछ गलती हो भी जाती है, उसको तुरंत क्षमा मान करके फिर से अपना संबंध उसके साथ में अच्छा बना लीजिए। और एक व्यक्ति है, एक जो विरोधी है, वो चाहता है कब इसके दिमाग को मैं ऐसे तीर मारूं, ऐसे तीर मारूं, ये विचार ला दूं, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसने वैसे बोला। और इसीलिए कई लोग उठ तो जाते हैं। आज कौन सा डेट है? 31, 31 जनवरी में उठते तो हैं, बट 30 जनवरी की बात को लेके, 29 जनवरी की बात को लेके, उन पिछले साल की बात को भी लेके उठ जाते हैं। क्यों? और इसीलिए आप देखिएगा, कभी कभी आपको कुछ हुआ नहीं रहता, आपका बिना मतलब का सिर दर्द देने लगेगा। अरे मेरा सिर क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच सोच के सिर दर्द देने लगे बिना मतलब का। सुबह और शाम, सुबह को उसके प्रेम में गुथिए, उन गीतों को सुनिए जिसमें मैं तो समझता हूं कि जिसमें परमेश्वर ने अपने प्रेम का बखान किया हुआ है। और आप बोलिए कि कैसा महान परमेश्वर, उस प्रेम को एक्सेप्ट करिए। और मेरे प्रियो, ये डिसिप्लिन था यीशु का, सुबह और शाम, प्रियों से अलग, ताकि आप उनके लिए भी आशीष बन सके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं आज की संगति के लिए, और आप सभी का भी। थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया, परंतु मैं आपके उस लालसा का और आपके समय का धन्यवाद देता हूं। आपने अपना समय निकाला। परंतु मैं ये बात आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो भी आज आपसे बातचीत किया है, आज के आज उस पर विश्वास करें और आनंद को महसूस करें। अगर आप जीरो में भी है ना मेरे प्रियो, वो सिंहासन की बात करता है, बात भूलिएगा मत। और ये वचन संगत बातें हैं, कोई इधर उधर की बात, कोई लिपा पोती वाली बात नहीं है, एकदम सच बातें। और प्रभु
आपसे बहुतायत का प्रेम करता है। उठिए, उदास मत रहिए और ना ही कभी उदासी को एंटरटेन करें। प्रभु आप सभी के साथ हो, उसका अनुग्रह, शांति, आनंद और सारी प्रकार की बहुत बहुत आशीषें आप सभी के जीवन में हो। आप हमेशा प्रभु में आनंदित रहें, आशा में आनंदित रहें और प्रभु हमेशा आप सभी के संग और साथ हो। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता का इन बातों के लिए।